भारत बना रहा है ऐसी सड़क जो बिना पेट्रोल डीजल के आपकी गाड़ी को खुद चलाएगी। ना चार्जिंग स्टेशन, ना पेट्रोल पंप, अब रोड ही बन गया है इंजन। दुनिया हैरान, और भारत ने भविष्य की तकनीक को आज की हकीकत बना दिया। ऐसी तकनीक जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। दोस्तों, आपने आज तक सिर्फ दो ही चीजें सुनी होंगी, या तो गाड़ी पेट्रोल से चलती है या फिर डीजल से, और अगर थोड़ा एडवांस बने तो कह देंगे कि गाड़ियां अब बैटरी से भी दौड़ने लगी हैं। पेट्रोल भरवाने की जरूरत है ना चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की। अब गाड़ी को बस रोड पर उतारिए और देखिए कमाल, रोड खुद आपकी गाड़ी को दौड़ाएगा। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की असली वैज्ञानिक क्रांति है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब सोचिए, रोड जो पहले सिर्फ चलने के लिए होता था, अब चलाने भी लगेगा। क्या ये मुमकिन है? क्या सच में रोड में इतनी ताकत आ गई है कि वो बिना ईंधन के आपकी गाड़ी को स्पीड दे सकता है? और अगर ऐसा है तो सोचिए, दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री को भारत ने किस कदर हिलाकर रख दिया है। वो देश जो कभी पेट्रोल के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था, आज उसी देश की सड़कें, उसकी गाड़ियां चलाने के लिए तैयार हैं, वो भी बिना एक बूंद ईंधन के। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अद्भुत तकनीक जिसे देखकर आप न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि गर्व से भर जाएंगे। और अगर आपके अंदर भी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए सम्मान और देश के लिए प्यार है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जब बात भारत के वैज्ञानिकों की हो तो अब दुनिया को चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत अब सिर्फ तकनीक में आगे नहीं निकल रहा बल्कि भविष्य को खींचकर अपने साथ जोड़ रहा है। जो सपना दूसरे देश आज भी सोचने में अटके हैं, भारत ने उसे जमीन पर उतार दिया है। अब ना पेट्रोल की जरूरत है, न डीजल का खर्चा। बस अपनी गाड़ी को सड़कों पर उतारिए और देखिए कैसे ये भारतीय सड़कें खुद आपकी गाड़ी को दौड़ाएंगी। जिस तकनीक को लेकर दुनिया के बड़े बड़े देश आज भी रिसर्च और प्रोजेक्ट्स में अटके पड़े हैं, भारत ने उसमें सबसे आगे निकलते हुए इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने शुरू कर दिए हैं। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ गरीबों का देश कहा जाता था, लेकिन आज वही देश ऐसी क्रांति कर रहा है कि अमेरिका, जापान, चीन और रूस सबकी बोलती बंद हो गई है। महंगाई, प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की मार से पूरी दुनिया कराह रही है, लेकिन नितिन गडकरी अब देशवासियों को ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं जो करोड़ों परिवारों की जिंदगी ही बदल देगा। नितिन गडकरी अब सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे बल्कि भविष्य के रास्ते तैयार कर रहे हैं, और वो भी ऐसे रास्ते जो विदेशों तक में नहीं देखे गए। भारत अब सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा है, यानी हाईवे खुद गाड़ी को चार्ज करेगा, वो भी चलते चलते। इन हाईवे को ई हाईवे कहा जाता है। यहाँ ना आपको चार्जिंग स्टेशन पर रुकना पड़ेगा, ना ही कोई केबल लगानी होगी, बस आपकी गाड़ी सड़क पर चलेगी और बैटरी खुद ब खुद चार्ज होती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे ये सब होता कैसे है? तो दोस्तों, इसमें दो टेक्नोलॉजी का कमाल है, ओवरहेड वायर सिस्टम और ग्राउंड लेवल इलेक्ट्रिक सप्लाई। ओवरहेड सिस्टम में सड़क के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं और आपकी गाड़ी में लगे सेंसर और पेंटोग्राफ जैसे ही वायर के नीचे आते हैं, गाड़ी का बैटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और गाड़ी चार्ज होने लगती है। वहीं कुछ हाईवे में सड़क के नीचे इलेक्ट्रिक ट्रैक बिछाया जाता है। जैसे ही गाड़ी उसके ऊपर आती है, बैटरी चार्ज होने लगती है। इस तकनीक से हाइब्रिड व्हीकल, भारी ट्रक और इलेक्ट्रिक बसें भी बड़ी आसानी से चार्ज हो सकती हैं। भारत सरकार इस क्रांति को सिर्फ बातों में नहीं बल्कि जमीन पर लागू कर चुकी है। 2016 में ही नितिन गडकरी ने यह ऐलान कर दिया था कि भारत में जल्द ही स्वीडन की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे, और अब ये सपना साकार हो रहा है। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा के बीच के एक्सप्रेसवे को अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग योजना के तहत ई हाईवे में बदला जा रहा है। इन दोनों को जोड़ दें तो लगभग 500 किलोमीटर लंबा यह हाईवे 2030 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा, और यह सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। वर्तमान में सबसे लंबा ई हाईवे स्वीडन में है, जिसकी लंबाई है सिर्फ 109 किलोमीटर, लेकिन भारत इसे 5 गुना बड़ा बना रहा है। और यही नहीं, भारत की योजना है कि आने वाले सालों में 5000 किलोमीटर के पारंपरिक हाईवेज को भी ई हाईवे में बदला जाएगा। के 1300 किलोमीटर हिस्से पर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की शुरुआत भी कर दी है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा।
इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल की बचत होगी बल्कि हर साल 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आएगी और सबसे बड़ी बात, देश की जेब पर पड़ने वाला बोझ भी हल्का होगा। अनुमान के मुताबिक ई हाईवे बनने से हर साल लगभग 30 लाख करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और भारत उसे लीड करेगा। यही नहीं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे योजना के तहत ई हाईवेज के किनारे 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। यानी ये न केवल तकनीकी क्रांति है बल्कि एक हरित क्रांति भी है। तो दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी गाड़ी पेट्रोल नहीं मांगेगी, चार्जिंग स्टेशन की तलाश में नहीं भटकेगी, बल्कि सीधा रोड पर आएगी और रोड ही उसे चलाएगा। क्या आप तैयार हैं उस भारत को देखने के लिए जो तकनीक से भी 2 कदम आगे चल रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।